बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आप सबको स्कूल की तरफ से जो प्रीवियस वर्क मिला था, आई होप आप सबने वो कंप्लीट कर लिया होगा। रफ कॉपीज पर बेटा वो काम करना था। अगर किसी का बेटे वो इनकम्प्लीट है या अगर आपसे वो काम अभी तक नहीं हो सका तो बेटे उसको प्लीज काइंडली उसको कंप्लीट कर दीजिए। और बेटा आज से हमारा जो काम शुरू होगा वो आपको स्कूल की तरफ से बेटा न्यू कॉपीज इशू की गई हैं। जिन बच्चों ने ले ली हैं वेल एंड गुड, और जिन बच्चों ने बेटा स्कूल से नहीं इशू अभी करवा सके तो बेटा आप स्कूल से वो कॉपीज ले लीजिए। और बेटा आज से जो काम आपका होगा, आज बेटा सबसे पहले हम आपको दरख्वास्त लिखना सिखाएंगे। दरख्वास्त का पैटर्न बेटे आप लोग जैसे बोर्ड देख रहे हैं इस पे सबको नजर आ रहा होगा। बेटा मार्कर और अपना ब्लू पेन और साथ बेटे रफ कॉपी या कोई पेज पकड़ लीजिए। आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं बेटा खतूत नवीसी का बेटे ये है। किसी अखबार के मदीर के नाम खत लिखकर अपने इलाके में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करें। बेटा आप लोग जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं जहां पर मैंने ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया है, आप लोग बेटा वहां पर आप लोगों का ब्लू मार्कर अब इस्तेमाल होगा। वो आप लोगों ने बेटा ब्लू मार्कर से करना है। और जहां बेटा मैंने बोर्ड पे अपना ब्लू मार्कर इस्तेमाल किया है वहां आप लोग अपना ब्लू पेन इस्तेमाल करेंगे। बेहतर है बेटा इसको जिस तरह मैंने बोर्ड पे लिखा है आप लोग अपने पेजेस पे इसी तरह ही इस सारे पैटर्न को लिख लीजिए। जहां ब्लैक इस्तेमाल हुआ है वहां आप अपना ब्लू मार्कर इस्तेमाल कीजिए, और जहां मैंने ब्लू मार्कर इस्तेमाल किया वहां आप अपना ब्लू पेन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग यहाँ पर अपना सवाल लिखेंगे। सवाल लिखने के बाद बेटा ये जो एक लाइन मैंने ये लगाई है आप लोग सब जानते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने एक लाइन जो है वो उसको छोड़ना है, यानी यू शुड लीव वन लाइन। इसके बाद बेटे ये लिखा गया है बनाम, यानी आप खत किसके नाम लिख रहे हैं। बनाम को बेटे आपने मार्कर से लिखना है। उसके बाद आपने अखबार के मदीर ये ब्लू पेन से लिखना है। बराए, बराए यानी किस लिए लिख रहे हैं आप उनको खत, वो लिखेंगे इलाके में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार। तशवीश बेटा क्या, परेशानी। उसके बाद बेटा फिर यहाँ पर आप एक वन लाइन लीव करेंगे। फिर नीचे मार्कर से बेटा लिखेंगे इम्तिहानी मरकज और यहाँ पे आप तारीख डालेंगे। फिर उसके बाद बिल्कुल अगली लाइन पे दरमियान में कॉपी के मोहतरम एडिटर साहब अस्सलामुअलैकुम, इसके बीच में बेटा ये आपने देखे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। उसके बाद बेटा आप अपना खत शुरू करेंगे। खत में बेटा आप ये लिखेंगे कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं अपना उस इलाके का नाम पता वगैरह आप लोग लिखेंगे कि मैं इस इलाके में रहता हूँ और यहाँ पर आए दिन चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उन सब के बारे में आप लोग लिखेंगे कि किस तरह चोरी वगैरह होती है। उसके बाद हम सब एहलियाने मोहल्ला या आपकी सोसाइटी आप लिख सकते हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं। तो आप अखबार के मदीर को कहेंगे कि वो अखबार में ये खबर छापें कि हम लोग बहुत परेशान हैं, ताकि वो अखबार में ये खबर पढ़ के पुलिस जो है वो एक्शन ले। जब आप ये सब लिख लेंगे तो बेटा जब आप ये खत का इख्तिताम होगा, इख्तिताम अगर आपका यहाँ पर हुआ है उसके बाद बेटे वेरी नेक्स्ट लाइन में आप लोग इस तरफ लिखेंगे, कॉपी के बिल्कुल इस तरफ लेफ्ट साइड पे, वसलाम एहलियाने इकबाल टाउन। बेटे इकबाल टाउन मैंने इसकी लिख दिया है, आप इधर कोई भी आपकी सोसाइटी बेशक आप अपनी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, या अगर ये लिखना चाहते हैं ये लिख दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है। जौन सी मर्जी सोसाइटी का बेटे आप नाम लिख सकते हैं या मोहल्ले का लिख सकते हैं। उसके बाद बेटे आपने नीचे अलिफ बे जीम, यहाँ बेटे आपने नाम नहीं लिखना, इसी तरह ही लिखना है अलिफ बे जीम।
ये बेटा आप लोग 2 मिनट तक ये सब अपना पैटर्न जो है ये फॉलो कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम अपना अगले काम का आगाज करते हैं। जी बेटे अब कारवानी उर्दू निकालिए, सफा नंबर 40। आज का जो हमारा लेसन है वो है तफहीम। दुनिया की तकरीबन हर कौम में मुलाकात के वक्त खुलूस और मोहब्बत के इजहार के लिए खैर मुकद्दमी अल्फाज कहने का रिवाज पुराने जमाने से आज तक चला आ रहा है। इस्लाम से पहले अरब के लोग मुलाकात के वक्त आमतौर पर 2 किस्म के इस्तकबालिया कलमात कहते थे, तुम्हारी आंखें ठंडी हो या तुम्हारी सुबह खुशगवार हो। ईरान के लोग 1000 बरस जियो के अल्फाज से एक दूसरे का खैर मुकद्दम करते थे। हिंदू पुराने जमाने से राम राम नमस्कार और नमस्ते के खैर मुकद्दमी अल्फाज बोलते चले आ रहे हैं। ये अल्फाज आदाब बजा लाने के मायने में बोले जाते हैं, मगर इनमें दुआया अल्फाज नहीं है। इंग्लिस्तान के लोगों में सुबह के वक्त सुबह है यानी गुड मॉर्निंग, शाम को शाम बखैर यानी गुड इवनिंग और रात को शब बखैर यानी गुड नाइट वगैरह कहने का रिवाज है। इसके बरक्स इस्लाम ने मुसलमानों को एक दूसरे से मिलने के वक्त जो खैर मुकदमी और इस्तकबालिया कलमात सिखाए हैं वो दुआया हैं, यानी अस्सलामुअलैकुम, तुम पर या आप पर सलामती हो, और इसका जवाब वालेकुम अस्सलाम, तुम पर या आप पर भी सलामती हो। यानी सलाम करने वाले और जिसको सलाम किया जाए दोनों को अल्लाह ताला सलामती नसीब करे। इंसान के लिए सलामती से अच्छी दुआ और क्या हो सकती है। सलाम छोटों के लिए शफकत, रहमत और खलूस व मोहब्बत का कलमा है, और बड़ों के लिए इसमें ताज़ीम व तकरीम का मफहूम पोशीदा है। इससे आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है और बाहमी ताल्लुकात में भी इजाफा होता है। सलाम करने के लिए अपने पराए और छोटे बड़े की कोई तखसीस नहीं है, जिसको भी मौका मिल जाए वो सलाम में पहल करे। जी बेटा इस लेसन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इस्लाम में बेटा अस्सलाम वालेकुम जो है ना सिर्फ सलाम सिखाया गया है, बल्कि ना सिर्फ ये सलाम है बल्कि साथ ही एक दुआया कलमात हैं। इसके बरअक्स जितने भी और मज़ाहिब हैं उन सब मज़ाहिब में इस्तकबालिया कलमात कहे जाते हैं, जिसमें यहाँ पर जिक्र किया गया है तुम्हारी आंखें ठंडी हो, तुम्हारी सुबह खुशगवार हो, या ईरान के लोग 1000 वर्ष जियो के अल्फाज से एक दूसरे का खैर मुकद्दम करते हैं या इस्तकबाल करते हैं। जैसे हिंदू बेटा पुराने जमाने में राम राम नमस्कार और नमस्ते के खैर मुकद्दमी अल्फाज बोलते चले आ रही हैं। अब बेटा इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है कि हमने सिर्फ इस्तकबालिया अल्फाज ही नहीं, हमने एक दूसरे को दुआ भी साथ देनी है। आप देखिए कितना खूबसूरत नजर है हमारा इस्लाम कि इसने जब हम किसी को मिलते हैं ना सिर्फ उसका हम इस्तकबाल के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन अल्फाज के साथ साथ वो हम उसके ऊपर सलामती भी भेजते हैं। और जब हम उसके ऊपर सलामती दूसरे के ऊपर भेजते हैं तो उसके जवाब में दूसरा जब उसका वालेकुम अस्सलाम जवाब देता है तो हम पर भी सलामती आती है। तो हमारा इस्लाम मजहब देखें कितना खूबसूरत है और ये कितनी खूबसूरत बात उसने हमें सिखाई है।
इसके अलावा इस्लाम ने बेटा हमें ये भी सिखाया है कि हम छोटों के साथ हमेशा शफकत, रहमत, खलूस और मोहब्बत के साथ पेश आए। और इस सलाम में ही हमें बड़ों के लिए ताज़ीम तकरीम यानी उनकी इज्जत, उनका जो मनसब है या उनकी जो बड़ाई है वो भी बयान की जाती है। इससे आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है, आपके आपस के जो ताल्लुकात होते हैं उनमें भी एक अच्छा और बेहतरीन इजाफा होता है। और सलाम जो है बेटा उसमें कभी ये नहीं कहा गया कि हमेशा छोटा ही बड़ों को सलाम करे या ये बड़े छोटे को सलाम करें। इसमें बेटा कोई तखसीस नहीं है। इसमें बेटा ये है कि आप अपने पराए छोटे या बड़े को पहल करें सलाम करने में। आपको जब भी मौका मिले आप सलाम करने में हमेशा पहल करें। अब जी बेटे ये तो एक तफहीम है यानी एक पैराग्राफ है। अब आप इसकी सरगर्मियां जो है पेज नंबर 41 पे देखिए। इबारत के लिए मौजू उन्वान तजवीज कीजिए। अब जी आपकी जो पूरे पेज की इबारत यानी तफहीम आपका जो लेसन है ये इबारत है। इसके लिए आपने कोई मौजू उन्वान जो है वो तहरीर करना है अपनी कॉपीज में। जैसे बेटा इसका ये भी हो सकता है मुलाकात के आदाब या खैर मुकदमी और इस्तकबालिया कलमात, इनमें से आप कुछ भी अपनी कॉपीज में लिख सकते हैं। इसके बाद बेटे देखिए नंबर 2 पे है सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल है ये लोग मुलाकात के वक्त कौन से खैर मुकदमी कलमात कहते हैं। नीचे बॉक्स में बेटा इनके नाम दिए गए हैं। आपने ये सवाल भी बेटा कॉपी में लिखना है और आप मार्कर से ये एक तरफ लिखेंगे और लाइन लगा लीजिएगा। एक तरफ लिखिए हिंदू, अंग्रेज, मुसलमान और इनके आगे आपने लिखना है कि ये लोग कौन से खैर मुकदमी कलमात कहते हैं। अब जैसे बेटा हिंदू है, हिंदू क्या खैर मुकदमी कलमात कहते हैं? राम राम, नमस्कार, नमस्ते, ये हिंदू के खैर मुकदमी कलमात हैं। इसके बाद बेटा अगला देखिए अंग्रेज। अंग्रेज की खैर मुकदमी कलमात क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। इसके बाद बेटा अगला देखिए मुसलमान। मुसलमान के खैर मुकदमी कलमात क्या है? अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। पेज नंबर 41 में बेटा ये सरगर्मियां हैं, ये सवाल जवाब हैं। अब बेटे इसे बॉक्स से नीचे देखिए अगला सवाल। इस्लाम से पहले अरब और ईरान के लोग मुलाकात के वक्त कौन से खैर मुकदमी कलमात इस्तेमाल करते थे? क्वेश्चन मैं दोबारा बेटा बोल रही हूँ। इस्लाम से पहले अरब और ईरान के लोग मुलाकात के वक्त कौन से खैर मुकदमी कलमात इस्तेमाल करते थे? अब बेटे पेज नंबर 40 पे देखिए सेकंड लाइन, पेज नंबर 40
सेकंड लाइन यहां से आपने मार्क करना है इस्लाम से पहले। सेकंड लाइन की लास्ट में लिखा हुआ है इस्लाम से पहले अरब के लोग मुलाकात के वक्त आम तौर पर दो किस्म के इस्तकबालिया कलमात कहते थे, तुम्हारी आंखें ठंडी हो या तुम्हारी सुबह खुशगवार हो। ईरान के लोग 1000 बरस जियो के अल्फाज से एक दूसरे का खैर मुकद्दम करते थे। यहां तक बेटे इसका जवाब है इस्लाम से पहले से लेकर खैर मुकद्दम करते थे तक का इसका जवाब है। इसको मार्क कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, अस्सलामु अलैकुम और उसके जवाब के क्या मायने हैं। पेज नंबर 40 पे बेटा इसका आंसर है। सेकंड पैराग्राफ देखिए, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, पेज नंबर 40, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, अस्सलामु अलैकुम तुम पर या आप पर सलामती हो, और इसका जवाब वालेकुम अस्सलाम तुम पर या आप पर भी सलामती हो, यानी सलाम करने वाले और जिसको सलाम किया जाए दोनों को अल्लाह ताला सलामती नसीब करे। यहाँ तक इसका जवाब बेटे यहाँ तक है। अगला सवाल देखिए, सलाम और दीगर खैर मुकदमी कलमात में कौन सा फर्क नुमाया है। इसका बेटे आप लोग पेंसिल से बुक पे खुद ही लिख लीजिए। अभी मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ, फिर आप लोगों ने कॉपीज पे इसको लिखना है। पहले क्वेश्चन से ही इसका आंसर होगा। सलाम और दीगर खैर मुकदमी कलमात में ये फर्क नुमाया है, सलाम और दीगर खैर मुकदमी कलमात में ये फर्क नुमाया है कि सलाम दुआया कलमा है कि सलाम दुआया कलमा है, और दीगर खैर मुकदमी कलमात और दीगर खैर मुकदमी कलमात दुआया नहीं हैं, और दीगर खैर मुकदमी कलमात दुआया नहीं हैं। इसके बाद बेटे अगला सवाल है, क्या सलाम सिर्फ बड़ों और शनासा लोगों को ही करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब भी बेटे आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ। जी नहीं, जी नहीं के बाद बेटे एक्सक्लेमेशन मार्क डालिए। जी नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क। सलाम हर छोटे बड़े, सलाम हर छोटे बड़े और गैर शनासा लोगों को भी
करना चाहिए। सलाम हर छोटे बड़े और गैर शनासा लोगों को भी करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, सलाम के 4 फवायद तहरीर कीजिए। पेज नंबर 40 पे बेटा देखिए, सेकंड पैराग्राफ की 5th लाइन, पेज नंबर 40, सेकंड पैराग्राफ 5th लाइन देखिए। इसका नंबर 1 पॉइंट बनेगा, सलाम छोटों के लिए शफकत, रहमत और खलूस और मोहब्बत का कलमा है। ये नंबर 1 पॉइंट बन गया इसका। नंबर 2 पॉइंट मार्क कीजिए, इसी से आगे है, बड़ों के लिए इसमें ताज़ीम व तकरीम का मफहूम पोशीदा है। नंबर 2 पॉइंट, बड़ों के लिए इसमें ताज़ीम व तकरीम का मफहूम पोशीदा है। इसी के आगे बेटा अगला पॉइंट है नंबर 3, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, इसको बेटे कट कर दीजिए, इसकी जगह लिख लीजिए इस्लाम। इसको बेटा कट करके लिख लीजिए इस्लाम। ये 3rd पॉइंट बन रहा है हमारा, इस्लाम से आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। ये हमारा नंबर 3 पॉइंट है, इस्लाम से आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। नंबर 4, इसी के आगे बेटा लिखा हुआ है, बाहमी ताल्लुकात में भी इजाफा होता है। ये नंबर 4 पॉइंट है, बाहमी ताल्लुकात में भी इजाफा होता है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ इसके पॉइंट्स। सेकंड पैराग्राफ 5th लाइन, नंबर 1 पॉइंट, सलाम छोटों के लिए शफकत, रहमत और खुलूस और मोहब्बत का कलमा है। नंबर 2 पॉइंट, इसी के आगे है, बड़ों के लिए इसमें ताज़ीम व तकरीम का मफहूम पोशीदा है। नंबर 3rd पॉइंट भी इसी के आगे है, इसको कट करके आप लिख लीजिए इस्लाम। इस्लाम से आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। नंबर 4 पॉइंट इसी के आगे है, बाहमी ताल्लुकात में भी इजाफा होता है। जी अब बेटे सवाल नंबर 4 देखिए, पेज नंबर 41 पे, आपस में सलाम को रवाज देने के लिए 4 तजावीज दीजिए। सवाल नंबर 4, पेज नंबर 41, आपस में सलाम को रवाज देने के लिए 4 तजावीज दीजिए। पेज नंबर 40 पे बेटा देखें, ये भी हम पॉइंट्स में लिखेंगे। सेकंड लास्ट लाइन देखिए, लास्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन, सलाम करने के लिए अपने पराए और छोटे बड़े की कोई तखसीस नहीं है। ये नंबर 1 पॉइंट है इसका, सलाम करने के लिए अपने पराए और छोटे बड़े की कोई तखसीस नहीं है। नंबर 2 पॉइंट इसी के आगे है, जिसको भी मौका मिल जाए वो सलाम में पहल करे। ये नंबर 2 पॉइंट है, जिसको भी मौका मिल जाए वो सलाम में पहल करे। नंबर 3 पॉइंट बेटा मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ, लिख लीजिए। नंबर 3 पॉइंट लिखिए, आपस में सलाम करने से आपस में सलाम करने से खलूस और मोहब्बत बढ़ती है।
नंबर 4 पॉइंट लिखिए। आपस में सलाम करने से बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होता है। आपस में सलाम करने से बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होता है। सवाल नंबर 5, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम का दुरुस्त तलफ्फुज़ और इमला याद कीजिए और दोनों को 5-5 बार कॉपी में खुशखत कीजिए। अब बेटा आपने 5 टाइम्स इसको अपनी कॉपी में अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम खुशखत करके लिखना है। इससे आपको बेटा अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम सही तौर से लिखना आ जाएगा। अब कुछ वाहिद जमा है जो मैं आपको सबक में से ही निकाले गए हैं, वो आपने अपनी कॉपीज में लिखने हैं। अभी पेंसिल से अपनी बुक पर ही लिख लीजिए, बाद में इसको कॉपीज में राइट डाउन कीजिएगा। वाहिद जमा लफ्ज, मैं आपको बोर्ड पे लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। लफ्ज की जमा अल्फाज, कलमा कलमात, आंख आंखें, अदब आदाब, दुआ दुआएं, ताल्लुक ताल्लुकात, मौका मौके। तो बेटा राइट डाउन कर लीजिए या आपने कॉपीज में करनी है। इसके अलावा बेटा आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको वर्बली भी अभी बता देती हूँ और आपको होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा। होमवर्क है आपका, एक तो आपने तफहीम का काम लिखना है और याद करना है। जितना बेटे आपको मार्क करवाया गया है ये बुक वर्क भी सारा, ये सारा आपने अपनी कॉपीज पे राइट डाउन करना है। इसके अलावा बेटे अब हम नेक्स्ट क्लास जब देंगे तो इंशाल्लाह आपने इसकी लेसन की रीडिंग कर ली और नेक्स्ट लेसन आपका है खाला जान अस्सलाम वालेकुम, उसकी आपने पढ़ाई करनी है, मुश्किल अल्फाज की इमला भी याद करनी है। आपके पास आपका रीडर जो जलेबियां है उसमें एक नज़म है पढ़ लो फर फर, बेटे वो बहुत आसान सी नज़म है, उसका मुतालिया कीजिए और वो एक कहानी की सूरत में नज़म है, उसका आपने बेटा अपने अल्फाज में ना खुलासा लिखना, खुलासा उसका लिखना है। उसके बाद रीडर में एक और आपकी कहानी है सायादार दोस्त, उसकी आपने पढ़ाई करनी है
खत का आपको मैंने पैटर्न जो बोर्ड पे लिखवा दिया गया है, उस खत को बेटा आपने कॉपी में लिखना है। एक आपने मजमून लिखना है, सुख की सैर क्यों जरूरी है। सुख की सैर क्यों जरूरी है। और आपने कहानी लिखनी है, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है में बेटा आप अपने कोई से भी अच्छी सी कहानी, आप वैसे अगर आपने इर्द गिर्द में भी कोई कहानी इस तरह आपने सुनी हो या आपने देखी हो वो भी लिख सकते हैं, या बेटा आप ग्रामर से भी इसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। लालच बुरी बला है सबसे ज्यादा बेटे हम, जैसे वो लालच बुरी बला है, तीन दोस्तों वाली कहानी लिखते थे। वो तीन दोस्त सफर पर जाते हैं और उनके हाथ एक खजाना लगता है, तो वो वाली कहानी भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा और भी अगर आपके कोई जहन में आती है कहानी तो आप इस मौजू पर लिख सकते हैं। आपके काम के मुतालिक या कोई भी लेक्चर के मुतालिक कोई भी सवाल आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।